अचानक उनकी टूरिस्ट बेटी आ गई है जो सिंगापुर से सीधे छपरा आई है और लोगों को कह रही हमको मतदान करो। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो 5 बचे हुए परिवार के सदस्य हैं उनको किन किन विधानसभा का टिकट देने वाला है ये तो बताए लालू जी। इसलिए साथियों, एक तरफ लोकतंत्र है, एक तरफ लालू प्रसाद जी परिवार के लिए चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज ठीक कहा नित्यानंद राय जी ने, पूरी ताकत के साथ इस देश को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी के साथ काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं। 2090 से लेकर 5 तक बिहार में ऐसे लोग भी बैठे जिन्होंने आरक्षण के नाम पर सिर्फ सत्ता में भोग किया। एक भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी साथियों, बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया गया, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया। और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी यदि भारत रत्न किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया था। और मैं तो लव कुश समाज से आता हूं साथ, और हम दोनों भाई यहाँ पर नित्यानंद राय जी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, एकदम स्पष्ट रहिएगा। उजियारपुर के एक एक मतदाता से आग्रह करना चाहता हूं, नित्यानंद राय यदि चुनाव जीतते हैं तो सम्राट चौधरी जीत रहा है। 2 चीजों के लिए कमिटेड है, एक बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। ये पूरी तरह हम लोग लिस्टिंग करने का काम कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, चुनाव के बाद या तो वो समस्तीपुर और रोसड़ा के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर जाना होगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज आदरणीय हमारे भाई और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के नामांकन समारोह में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और आपके चहेते प्रत्याशी आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे भाई और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी, रामनाथ ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के समस्तीपुर के माननीय उम्मीदवार संभवी चौधरी जी, माननीय विधायक राजेश सिंह जी, रणधीर जी, इस मंच पर उपस्थित रामकुमार शर्मा जी, अश्वमेघ देवी जी, लखिंदर पासवान जी, सभी भाजपा लोजपा और सभी एनडीए के साथी नेतागण, आज साथियों हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए। आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे श्रेष्ठ हो, इसका संकल्प लेने का समय आ गया। और अब संकल्प लेने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि हम भाजपा और एनडीए के साथ देश में 400 सीटें जीतेंगे। और ये तब जीतेंगे जब समस्तीपुर और उजियारपुर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा साथियों। और आज देखिए, इस देश में कई सरकारें आई, लेकिन किसी सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन देश के 70 वर्ष की आजादी के बाद जब 2014 में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई साथियों, तब जो है इस देश में गरीबों के कल्याण की चिंता हुआ। गरीब कैसे बढ़े इसकी चिंता करने का काम किया गया। गरीबों को पक्का मकान दिया गया, गरीबों को खाने के लिए अनाज दिया गया, गरीबों के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा
कि हम गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। फिर नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और अब मोदी जी ने कहा है 2029 तक के लिए मत देने का काम करो। घर घर तक बिजली पहुंचाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया। अब बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी साथियों। और मोदी जी का जलवा रहा है। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथियों, और हम दोनों भाई यहाँ पर नित्यानंद राय जी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिएगा। उजियारपुर के एक एक मतदाता से आग्रह करना चाहता हूं, नित्यानंद राय यदि चुनाव जीतते हैं तो सम्राट चौधरी जीत रहा है। इसलिए हम दोनों भाई में कोई फर्क नहीं है। एक भगवान राम के वंशज हैं और एक भगवान कृष्ण के वंशज हैं। ये दोनों मिलकर लगातार संगठन में काम करते रहे। आदरणीय नित्यानंद राय जी तो हमारे अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता रहे। आप लोगों से आग्रह है उजियारपुर के विकास के लिए, उजियारपुर को आगे बढ़ाने के और देश में मजबूत सरकार बनाने के लिए, क्योंकि आपका प्यार, स्नेह प्यार मिलेगा तभी ये देश बढ़ सकता है। और जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, उसी तरह जब 4 करोड़ 20 लाख लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पक्का मकान दे रहे थे, उसी तरह प्रभु श्री राम भी अयोध्या में इंतजार कर रहे थे कि हमको कोई भव्य राम मंदिर में ले चले। लेकिन जब 2019 में आपने नित्यानंद राय जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजा, वहां पर भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया। और आज समझिए, आज भव्य राम मंदिर बन गया। पूरे बिहार से लाखों लोग पूजा करने जा रहे हैं। साथियों, अब बिहार भी बनाना है। विकसित भारत बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विकसित बिहार भी बनाना है। और यहां कैसे लोग का राज कर रहे हैं। 2090 से लेकर 5 तक बिहार में ऐसे लोग भी बैठे जिन्होंने आरक्षण के नाम पर सिर्फ सत्ता में भोग किया। एक भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी साथियों, बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया गया, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया। और सरदेव कपूरी ठाकुर जी को भी यदि भारत रत्न किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। और दूसरे तरफ कैसे लोग खड़े हैं जो महागठबंधन बनाकर इंडिया शब्द का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग आज देश में क्या है, उनके लिए आरक्षण का मतलब है मेरा परिवार, मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोता था, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया उसको उठाकर मंत्री बनाने का काम किया। जब हमारे सांसद ने, भाजपा के सांसद ने उनकी बेटी को चुनाव हराने का काम किया, तब उन्होंने कहा मेरी बेटी को राज्यसभा भेज दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, अचानक उनकी टूरिस्ट बेटी आ गई है जो सिंगापुर से सीधे छपरा आई है और लोगों को कह रही हमको मतदान करो। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो 5 बचे हुए परिवार के सदस्य हैं उनको किन किन विधानसभा का टिकट देने वाला है, ये तो बताए लालू जी। इसलिए साथियों, एक तरफ लोकतंत्र है, एक तरफ लालू प्रसाद जी परिवार के लिए चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज ठीक कहा नित्यानंद राय जी ने, पूरी ताकत के साथ इस देश को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी के साथ काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब सोचिए साथियों, पाकिस्तान के तरफ से एक चुटपुटिया बम भी गिर रहा है तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला गिरवाने का काम आज नित्यानंद जी और अमित शाह जी की सरकार कर रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही। और आज भारत इसलिए श्रेष्ठ हो रहा है, आज दुनिया में समझिए कैसा धमक है। जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो लोगों को चिंता था कि बिहार के बच्चे, देश के बच्चे कैसे लौट कर आएंगे।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, कहा युद्ध रोको, और युद्ध रुक गया। युद्ध जब रुका तो हमारे बच्चों से पूछा गया कि आप हिंदुस्तानी कैसे हो, तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर यहां से बताया पुतिन जी को कि भारत के बच्चे जब तिरंगा दिखाए समझिएगा कि हिंदुस्तान के बच्चे हैं। और इस हिंदुस्तान के बच्चे तो निकले ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बच्चे निकल गए साथियों। इसलिए आज भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए आदरणीय नित्यानंद राय जी को और संभवी चौधरी जी को आप एक एक वोट देने का काम कीजिए। 13 तारीख को वोट पड़ने वाला है। एक एक वोट जब नित्यानंद राय जी को और संभवी चौधरी जी को देंगे, जैसे ही यहां वोट देंगे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और देश में मोदी जी की सरकार बन जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। साथ एकदम विश्वास रखिए, ठीक कहा चिराग जी ने, डबल इंजन की सरकार आज 2 चीजों के लिए कमिटेड है। एक, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये पूरी तरह हम लोग लिस्टिंग करने का काम कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, चुनाव के बाद या तो वो समस्तीपुर और रोसड़ा के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर जाना होगा। इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं सर। और आज यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आदरणीय नित्यानंद राय जी को, संभवी चौधरी जी को एक एक वोट देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सरकार बनाए। और बिहार में जो आपने ताकत दिया है डबल इंजन की सरकार, 2020 में आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में तय हुआ कि 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देंगे। एकदम ध्यान रखिए, 2025 में आपके बीच में आने वाले हैं हम लोग, जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा है उसको पूरा करने का काम बिहार की सरकार भी करेगी। इसलिए सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक एक वोट नित्यानंद राय जी और संभवी चौधरी को देने का काम कीजिए। आप लोग बोलिए, नित्यानंद राय जी हम लोगों के नेता हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप लोग बोलिए तो इनको माला पहना दे, आपके तरफ से पहना दे। संभवी जी को भी माला पहना देता हूं। अब हम आग्रह करेंगे अपने सभी एमएलए एमएलसी जिला अध्यक्षों से कि आप बड़ा माला पहनाकर हमारे नेताओं को सम्मानित करें। साथ में एक एक करके दीजिए, सभी नेताओं को घोषणा दीजिए। यही रहिए। अब दूसरे माला से सम्मानित कर रहे हैं युवा मोर्चा वाला। कहाँ है?